हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एचवी बुशिंग को चेंज करने का प्रोसेस क्या है। हम लोग बुशिंग तो चेंज करेंगे नहीं, इसी को साफ करके लगाना है हमको क्लीन करके, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर के जो चेक नट रहेंगे ब्रास के, उसको हम लोगों को खोल लेना है। और जितने भी नट बोल्ट वॉशर जो भी निकलेंगे इसको हमको एक कंटेनर जैसा बना के रखना है, उसमें हम लोगों को डाल लेना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने डाल दिया। और क्या करना है अभी, क्योंकि पुराना ट्रांसफार्मर है, इसके नट बोल्ट खुलेंगे नहीं बॉटम के और टॉप के, तो उसके लिए सीआरसी से उसको साफ कर लेना है कुछ इस प्रकार से। सीआरसी मारने के बाद जो उसके डस्ट है वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, जो बॉटम के बोल्ट रहेंगे उसको एक एक करके ढीले कर लेने हैं। और सारे नट बोल्ट वॉशर स्प्रिंग वॉशर वो सबको हमको उस कंटेनर में एक तरफ इकट्ठा करके रखना है इसके अंदर। सारे नट बोल्ट खोलकर ये जो आर्किंग हॉर्न है उसको भी ध्यान से निकाल कर उस कंटेनर में रख लेना है। अब आप लोग देखेंगे हमारे बुशिंग के जो बॉटम के नट है सारे खुल गए। अब हमको क्या करना है, ऊपर का नट खोलना है। तो ये जो नट है बुशिंग का हम लोग खोल लेंगे। ऊपर का जब नट खुल जाए तो उसको भी उस कंटेनर में डाल देना है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बॉटम का फिक्सिंग रिंग है इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर इस प्रकार से हल्का सा उठा के अलग करेंगे। और ये जो एल्यूमिनियम क्लैंपिंग है इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठोकेंगे, तो ये क्या होगा, ढीला हो जाएगा। बुशिंग पे लगने नहीं देना है, नहीं तो बुशिंग फूट जाएगी। ये एल्यूमिनियम क्लैंपिंग है जो बुशिंग को क्लैंप करके रख रही है। ठीक है, सबको हल्का हल्का ठोकेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये जितने नट बोल्ट रहेंगे, जितने इसके बोल्ट लगे हैं उतने ही क्लैंपिंग भी लगी रहेगी। ये सबको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेना है धीरे धीरे करके। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ख़राब हो गया है वो, क्योंकि पुराना ट्रांसफार्मर है। तो ये सब हमको साफ़ करना है। ये देखिए सीआरसी से हाथ भी साफ़ कर ले रहा हूँ मैं, और बाकी के जो नट बोल्ट उसमें रखे उसको भी उसी से साफ़ किया जाएगा ताकि बाद में लगाने में वो अच्छे से लग सके। ठीक है, ये फिक्सिंग रिंग हट गई है, उसका एल्यूमिनियम क्लैंपिंग बुशिंग से हम लोगों ने हटा दिया है। अब क्या करना है, अगली प्रोसेस, ये जो ब्रास की रिंग है इसको हम लोग को निकाल लेना है। अब आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, ये जो है ये ऑयल सील कहा जाता है, इसको सीलिंग रिंग भी कहते हैं, ऑयल सील, जो बुशिंग का ऑयल इसमें से आने नहीं देता है। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से हल्का हल्का खोल के उसका जो डस्ट वस्ट है वो सब साफ़ करके उसको धीरे धीरे निकाल लेना है कुछ इस प्रकार से। ये ऑयल सील निकल गई। अब लास्ट में हमारी बुशिंग फ्री हो गई। अब इसको बुशिंग को निकालना है, हल्का सा थोड़ा सा आगे पीछे ऐसा धक्का मार के ये निकल गई। अब धीरे धीरे इसको बाहर ले लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये इसकी 33 kV की लीड है। ठीक है, इसमें सप्लाई जाती है। ये जो ऊपर के पेपर है वो उसके इंसुलेशन थे, इसको एक तरफ अच्छे से रख लेना है कि बुशिंग टूटे नहीं, क्योंकि हमको वही वापस साफ़ करके लगाना है। तो बुशिंग का गैस्केट चेंज करने की जो प्रोसेस है बॉटम की, वो बुशिंग चेंज करने की प्रोसेस के बराबर ही होती है, क्योंकि हमको पूरा बुशिंग खोल के बाहर लेना रहता है और वापस उसको लगाना रहता है। ये उसकी लीड है, वहाँ पे आप लोगों ने वो देखा होगा, स्लॉटिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो बुशिंग हम लोगों ने निकाला तो वहाँ पर आप लोगों को गैप दिख रहा है। तो वो गैप में कोई चीज़ ना जाए इसके लिए ऊपर की जेब में कोई भी सामान हो, टेस्टर हो, पेन हो, चाबी हो, वो सब हमको निकाल के रख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जितने भी बोल्ट है वो सबको हमको साफ़ कर लेना है। एक तरफ इसकी सफाई तो करनी है, साथ में हमारे जो एक्सेसरीज निकले हैं बुशिंग के उसको भी हमको कुछ इस प्रकार से साफ़ कर लेना है। जैसे फिक्सिंग रिंग को साफ़ किया जा रहा है, ऐसे अलग अलग जगह पर। और एक तरफ बुशिंग की भी सफाई चालू है, कुछ इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसके जो आजू बाजू के जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, कचरा रहेगा, उसको हमको क्या करना है, साफ़ करके लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हमको साफ़ कर लेना है। अभी साफ़ होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा इस गैस किट को निकालना, क्योंकि पुरानी गैस किट है, इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस इक्विपमेंट की मदद से धीरे धीरे करके उसको हमको गैस किट को निकाल लेना है। ये ध्यान में रखना है कि गैस किट निकालते टाइम कोई भी मेटल पार्ट या कुछ भी उसके अंदर ना गिरे। ठीक है, इस प्रकार से पुरानी गैस किट निकल गई। अब हमको क्या करना है, उसके आसपास का एरिया हाथ साफ करके वो पूरा साफ़ कर लेना है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे पूरा डस्ट काला काला लग रहा है, तो जितना हो सके उतना हमको इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखनी, जब हम लोग इसको क्लीन करें तो जो बुशिंग का लीड निकला हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे पेपर इंसुलेशन वाला, उसको हमको गंदे हाथ से टच नहीं करना है। उसको ख़राब ना करें जितना हो सके उतना, क्योंकि उससे उसका क्या होगा, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी उसकी, तो वो हमको ध्यान में रखना है। बुशिंग की लगभग सफाई हो गई है हमारी। हम लोग को क्या करना है, ध्यान से बुशिंग को उठा लेना है, कुछ इस प्रकार से खड़ा कर लेना है उसको। उसका बॉटम फिर से एक बार साफ़ कर लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा रेनी एनवायरनमेंट हो गया है, तो इसको हम लोग को जल्दी जल्दी क्लियर करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, गैस्किट और फिक्सिंग रिंग लगाकर इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ डालना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये बुशिंग बैठ गई। अब आप लोग ऊपर देखेंगे, ऊपर नॉच दिया था लीड के ऊपर, उसको इस प्रकार से फिक्स करेंगे तभी वो बराबर जाके बैठेगी, वरना लीड अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये इसके एल्यूमिनियम क्लैंपिंग है, इसको रिंग के नीचे डालना है कुछ इस प्रकार से। देखिए, सारे एल्यूमिनियम क्लैंपिंग बैठ जाने के बाद फिक्सिंग रिंग को उसके ऊपर लगा लेना है कुछ इस प्रकार। उसके बाद हमको प्लेन वॉशर डालना है पूरे बोल्ट के अंदर। पूरे प्लेन वॉशर डालने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद स्प्रिंग वॉशर डाल लेना है सब में। अब वो एक में छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर हमारा आर्किंग हॉर्न लगने वाला है, आर्किंग हॉर्न। ठीक है, तो ये सारे हो गए। उसके बाद ये आर्किंग हॉर्न हम लोगों ने बॉटम साइड का लगा लिया। वॉशर, स्प्रिंग वॉशर और नट डालकर इसको हमको ढीला ढीला टाइट कर लेना है। बाद में हमको पानी से प्रॉपर टाइट करना पड़ेगा। नीचे की जो फिटिंग है वो हो रही है। ऊपर हमको क्या करना है, जो हम लोगों ने पुराना ऑयल सील निकाल के बाहर किया था उसको नहीं लगाना है, और नया ऑयल सील जो है वो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसके अंदर फिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक फिट हो गया। इसके बाद क्या करना है, जो ब्रास कैप हम लोगों ने निकाला था इसके ऊपर का, उसको कुछ इस प्रकार से फिट कर देना है। ठीक है, ये फिट हो गया। अब इसके बाद का जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा कि इसका जो मेन नट था बड़ा वाला, वो हमको इस प्रकार से लगा लेना है उसको। ठीक है, इसको हम लोग टाइट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा बॉटम का जो फिक्सिंग है बुशिंग की, वो जब तक पूरी तरह से टाइटनेस नहीं हो जाती तब तक हम लोग टॉप वाला नट टाइट नहीं करेंगे, बुशिंग के टॉप का। नीचे का लगभग टाइटनेस कंप्लीट हो गया है। अभी हमको क्या करना है, ये जो पाना है 24-27 का, उसकी मदद से हमको जो ऊपर का नट था उसको टाइट करना है। ठीक है, धीरे धीरे करके
टाइट कर लेना है इसको। इससे क्या होगा, जो उसका जो ऑयल सील था या सीलिंग रिंग था वो नीचे जाके आराम से बैठ जाएगा। फुल टाइट हो जाने के बाद एक बार बॉटम के नट को हाथ मार लेना है, कोई ढीला तो नहीं है, चारों को समान रूप से हमको टाइट कर लेना है। अब हम लोग इसका चेक नट बिठा देंगे कुछ इस प्रकार से, दोनों चेक नट इसके ऊपर बैठ गए। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बुशिंग का जो बॉटम का गैस्केट होता है उसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ऑयल सील किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसके बारे में। यदि आप लोगों को बुशिंग चेंज करना है तो इसी प्रोसेस की मदद से आप लोग बुशिंग भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।